मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते, कितने देते हो? 13-14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जाए। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दीजिए, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। हमारे यहाँ पर हमारी अम्मा कहती है सीहोर में कि बेटा शुरू से सिखाया कि 14 कटोरी में खिचड़ी भर लेते थे और उसमें रख देती लड्डू, और वो लड्डू का दान। कल मकर का भी दान होता है। मकर का आपको पहले कथा में कहा है, आपने शायद भादो के महीने की अगर कथा सुनी होगी ना तो उसमें वर्णन किया था कि मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य उत्तरायण भाव में जाता है तो तिल्ली के लड्डू में कोई 1 का 2 का कोई सा भी सिक्का उसके अंदर छुपा दिया जाए और उसको किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाएगा। तो उसका फल क्या है? तो पद्म पुराण में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू में, गुड़ के लड्डू में जो कलदार सिक्का छुपाकर दान दिया जाता है, जो जीव दान देता है उसको मरने के बाद पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए स्वतः नारायण खड़ा रहता है। मकर कर पर सिक्का भरना थोड़ा सा बड़ा वाला है, 1 का कलदार, नहीं तो चवन्नी का भर दो तो बेचारा गले में अटक जाएगा। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए देवऋषि नारद क्या चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहाँ जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। कुछ ऐसा मेरे जीवन में ऐसा बता दो नाथ कि मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं, मैं सीधे प्रवेश करूं, सीधे प्रवेश। अग्नि पुराण कहती है भगवान विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। यहाँ क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे
तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे, डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। महाराज लड्डू के भीतर भी गुप्त दान कर कर में प्रविष्ट। देवऋषि नारद जाओ, 14 जीवों को अगर आपने मुख से भगवान का भजन करवा दिया, नाम जाप करवा दिया, दान दे दिया, तो वो पुण्य। तो लोगों ने उस दान का क्रम बदल दिया। दान का आपका क्या विचार है? 14 डब्बे बांटना है कि दान करना? अरे बोलो तो दान करना है ना भगवान के नाम का। तो जब कल कथा चले ना, दोपहर के समय पे 2 बजे से 5 बजे तक सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, राशि के अंतर्गत रहेगा, तो अपन बड़े उत्तरायण के अंतर्गत कल 14 बार तो भगवान का नाम तो ले, ठीक है। तो हम भूल जाए तो तुम बीच बीच में चिल्ला देना, हम भूल जाए तो तुम चिल्ला देना, हम समझ जाएंगे कि 14 बार बोल रही है। नहीं तो लोग बड़े चतुर होते हैं महाराज जी, बहुत चतुर, दुनिया में इतना चतुर लोग हैं जिसका वर्णन नहीं। बहुत एक जगह कहीं जा रहे थे हम कथा करने के लिए हैदराबाद, तो एक 2 लड़के नागपुर से चढ़ गए। अब नागपुर से लड़के और लड़कियां चढ़े और ट्रेन में, तो वो हम तो धोती पहने, हमको देख के कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हैदराबाद। कथा बताए? हमने कहा शमशेरगंज। अच्छा कथा करते हो? हमने कहा आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते। अरे आपको तो बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो हम कभी मानते ही नहीं, बुरा मानते होते तो धोती नहीं पहनते। हमारे मन में एक प्रश्न है, क्या उत्तर देंगे आप? हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है? कि एक प्रश्न ये है कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट 2 बनाए, नेत्र बनाए, नासिका के छिद्र बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए। तो भगवान ने जो कान बनाए, तो इसको भगवान ने जो छेद दिया है, सुनाई तो इससे देता है, फिर भगवान ने ये काय को बनाया? ये जरूरत क्या थी भगवान को? सुनाई तो छेदों से देता है, इसकी क्या जरूरत थी? हमने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ लेता, वही बता देता। नहीं आप बताओ कि भगवान ने ये काय को दिया। हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम था जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान ने ये स्टैंड दे दिया कि तू इस पे चश्मा डाल लेना, हो रोज रोज बांधेगा छोड़ेगा अच्छा नहीं लगेगा, इसकी स्टैंड दिया। उसने कहा श्रीमन नारायण। हमने कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने कहा शिव पुराण सुनेंगे। ये भगवान की भक्ति में जो जो भगवान ने दिया कोई साधारण नहीं दिया साहब, लोग बड़े चतुर। अब चतुरता में कोई कमी होती है लोगों के? बहुत चतुर दुनिया में। एक पति और पत्नी किसी के मिलने गए तो पति उसको बहुत ज्ञान दे रहा था। देखो पति पत्नी तो गाड़ी के 2 चक्के हैं, दोनों को साथ चलना चाहिए, बार बार झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम बना के रखना चाहिए। दोस्त तो इतना ज्ञान दे रहा, उसकी दोस्त की पत्नी भी थी कि मेरा पति कितना ज्ञान दे रहा, भगवान कितना अच्छा है, भगवान की कृपा। और दोनों को एक लेवल में चलना चाहिए, गाड़ी के 2 चक्के हैं, बराबर में चलो। देखो कल से कुछ होता है तो साथ तो पत्नी देती है। और ये तो पत्नी इतनी खुश हो गई, स्कूटर पे बैठ के जा रही थी पति के साथ, घर पहुंची, पत्नी ने तुरंत पति से कहा कितना अच्छा ज्ञान दे रहे थे तुम, परंतु एक बात तो है, तुम बार बार एक बात कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के 2 चक्के हैं। मेरे मन में एक बात आई, मान लो अगर एक चक्का पंचर हो जाए तो? अब पत्नी भी देखो झगड़े के काम करती है, पूछना जरूरी था। मान लो एक चक्का पंचर हो जाए तो? फिर पति के मुंह से निकल गए, स्टेपनी लगा के निकल जा। अब पत्नी रात की झगड़ा करने फिर गई। अच्छा ये पूछना जरूरी था कि पंचर हो जाए तो? ज्ञान मिल गया खत्म, पर नहीं पूछे तो पंचर हो गया तो ये क्या पूछे?